हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है हमको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ ड्रा करिए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? चलिए बिल्कुल। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है। हमारा दिया है x, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दिया है। इसको जब कंपेयर करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b1 इज इक्वल टू b1 मिलेगा। ठीक है, और जो c1 आएगा वो -5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको इधर कर देंगे नेगेटिव का हो जाएगा। ए टू इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, बी टू इज इक्वल टू आपको भी 2 मिलेगा और सी टू इज इक्वल टू माइनस का 10 मिलेगा। ठीक है, अब रेशियो निकालते हैं ए वन बाई ए टू, वो क्या आ रहा है 1/2। ठीक, बी वन बाई टू निकाल लो। ठीक है, बी वन बाई बी टू क्या आ रहा है, बी वन बाई बी टू वो भी आ रहा है 1/2। ठीक है, अब सी वन बाई सी टू निकाल लो, निकाल लेते हैं। तो सी वन बाई सी टू क्या आएगा, -5/10 इज इक्वल टू माइनस का 10 1/2, यानी कि सी वन बाई सी टू क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये भी इक्वल है सी वन बाई सी टू। ठीक है, जब तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती थी तो हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे? हाँ बिल्कुल, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन जो आपकी मिल रही है एक दूसरे को कोइंसिडेंट है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। अब इसके पास कितना सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और जब सोल्यूशन होता था वो चाहे इनफाइनाइट होता था चाहे यूनिक होता था तो हम लोग क्या कहते थे, कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये कंसिस्टेंट है। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना। कह रहा था इफ इट इज कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। ठीक, पहला तो आपका जो इक्वेशन हम इसके लिए काम कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब x की वैल्यू आपकी, ठीक है, हम लोग चूज करते हैं x एंड y। जब x जीरो रख रहा हूँ, ठीक है, तो जीरो रख रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 5 मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं y अब की बार जीरो रखूंगा, जब y जीरो रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, y खत्म हो गया, y की जीरो रख रहा हूँ तो x इक्वल टू 5 मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो आपको पॉइंट मिल गया x कामा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार 0,5 है एंड, ठीक है, क्या है 5,0। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 2x प्लस 5 के लिए भी देख लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 5 कह रहा हूँ, सॉरी। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो x एंड y। अब x मैं यहाँ जीरो रख रहा हूँ, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 10 मिलेगा। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 10 मिलेगा और y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, जो x जीरो तो y 5। अब मैं y जीरो रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, y जब जीरो रखूंगा, ठीक है, y जीरो रखूंगा, x क्या मिलेगा आपका, x भी मिलेगा आपको 5। ठीक है, x क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इट मीन्स दैट इस सिचुएशन में जो आपको पॉइंट मिला, ठीक है, इस सिचुएशन में भी यही पॉइंट मिला, सेम पॉइंट मिला कि नहीं, देखिए x 0 5, y 0 x 5। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से हम ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक, हाँ, चलिए पॉइंट ले लेते हैं इस पर। 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
ये भी 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक 5 तक ले लेंगे, 6 भी ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, 6, ठीक। ये अब यहाँ पर माइनस का आएगा, ये 0 माइनस का 1 माइनस का 2, हमें -1 2 की ज़रूरत है नहीं, ये -1 -2 इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इतना ड्रा कर लिया, तो हमें क्या 0 5, ठीक है। तो x पर 0, ठीक है, और y पर 5 आपको क्या मिलेगा, ठीक है, x 0 y 5 ये मिलेगा, ठीक है। तो 0, 5 ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। और 5 0 था, दूसरा 5 0 था, देखिए, ठीक है, 0 5 एंड 5 0, ठीक है। तो 5 0 यहाँ मिलेगा, x पर 5 y पर 0 ये मिलेगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे, इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या, एक ये तो इस वाली इक्वेशन का था, इस वाली इक्वेशन के लिए था x प्लस 5y, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए। अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए भी आपको क्या है, यही पॉइंट है, ठीक है, यही पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही पॉइंट यानी कि आपको जो मिलता दिखेगा, इसी पर मिलता दिखेगा, बिल्कुल इसी पे तो आएगा, इसी पर आपका दूसरा भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इसी पर दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आपके यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। इट मीन्स दैट आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 एंड 2, ठीक है, बात क्लियर, ये आपको मिल जाएगा, यानी कि x पर 2 एंड y पर 3, एक पॉइंट तो ये मिलेगा, और एक पॉइंट ये मिल जाएगा 2 एंड 3 x, ठीक है, x पर 3, ठीक है, y पर 2। इट मीन्स दैट आपका जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा और y की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ पर रखो 2, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 प्लस 4 10। इट मीन्स दैट आपका जो ये सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, x कामा वाई इक्वल टू, आप कोई सा दो सोल्यूशन लिख दो, 2 कामा 3 एक है, एक 3 कामा 2 है, आपके ये क्या है, आंसर है। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल का क्लियर है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वही कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्यूशन आप टेंड करना है, अदरवाइज नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए a1 आपका क्या है, a1 1 है, b1 क्या है, -1 है, ठीक है, c1 क्या है आपका माइनस का 8, ठीक है, a2 आपका क्या है 3 है, b2 आपका क्या है -3 है, c2 क्या है आपका -16। देखिए a1 बाई a2 जब निकालेंगे 1/3 आ जाएगा, b1 बाई b2 निकालेंगे ये भी क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है, c1 बाई c2 निकालेंगे तो ये क्या आएगा -8 बाई -16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। जब ये सिचुएशन बनती थी तो हम लोग क्या कहते थे सॉरी, ये सिचुएशन बनती थी तो हमको क्या मिलता था, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन मिलती थी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई आपका कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब जब कोई सोल्यूशन नहीं होता था तो हम लोग उसको क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब आपका जब इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हम तीसरे की भी बात कर लेते हैं, तो तीसरा a1 बाई a2 जो हो जाएगा 2/4 होगा तो 1/2 मिलेगा, ठीक है। b1 बाई b2 जो आपको मिलेगा 1/-2 दैट इज 1/-2, ठीक है।
और C1/C2 जो मिलेगा, C1/C2 मिलेगा -6/-4 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/2। ठीक है, बात क्लियर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपको नहीं मिल रहा है। देखिए A1/A2 1/2 आ रहा है और B1/B2 -1/2 आ रहा है। तो ये क्या है, जब इस तरीके से होता था तो हमको क्या मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती थी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती थी तो हमको सोल्यूशन मिलता था। कौन सा सोल्यूशन होता था, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। और क्या कहेंगे हम इसको, कंसिस्टेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए, कंसिस्टेंट। ठीक है, बताइए, बिल्कुल क्लियर है, ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। अब जब कंसिस्टेंट है तो इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, बिल्कुल है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, x और y। ठीक, x की वैल्यू 0 रखूंगा। ठीक, यहाँ से जब x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, x 0 रख दूंगा तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा पॉइंट 0 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब मैं y 0 रख रहा हूँ, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो x क्या मिल रहा है, इफ y 0 देन आपका ये y 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 0, 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 3। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये किसके लिए है आपका, किसके लिए है, किस इक्वेशन के लिए है, बताइए, ये किस इक्वेशन के लिए, इस वाले पहले वाले इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर x एंड y। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए बात कर ले रहा हूं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये है। अब मैं x की वैल्यू यहां पर 0 ले रहा हूं। ठीक है, तो माइनस 2y माइनस 4 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 0 देन माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब x की y की वैल्यू 0 ले रहा हूं। अब जब जैसे y के 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4x इक्वल टू माइनस 4 होगा। ठीक है, 4x इक्वल टू 4 हो जाएगा, इट मीन्स दैट आपका x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, बताइए, यहाँ क्लियर है, बिल्कुल। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा करके इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या मिलेगा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो हमारा इस तरीके से ये ठीक है, और ये, ठीक, बताइए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बात और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, हाँ, अब पॉइंट लोकेट कर दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6। यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है आपका, -1। ठीक है, y तक आ रहा है ना, -1, -1। इसको थोड़ा सा ऊपर और मैं कर लूँ,
ठीक है, ये हुआ और इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं इस तरीके से हटा देगा। तो आपका ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। एक्स पर क्या है 0,6। ठीक है, एक्स पर 0 हो गया, वाई पर 6 हो गया। ठीक है, तो 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपका मिल गया, ये पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये। ठीक है, और क्या है, x पर 3 y पर 0, x पर 3 है, ठीक है, और y पर क्या है 0 है, ये पॉइंट। अब इसको मिला देते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट इस तरीके से मिल गया। और x पर 0 y पर -2। ठीक है, तो x पर 0 यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ मिलेगा x पर 0, और y पर क्या दे रहा है -2, y पर -2 ये मिल जाएगा। ठीक, और क्या है आपका x पर 1 y पर 0। ठीक है, x पर 1 y पर 0, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक, अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, x की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हमें मिला। ठीक है, कौन सा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बात क्लियर। इट मीन्स दैट आपको क्या क्या मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या 2,2 जो है आंसर सही आ रहा है, हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है ये सही है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं, इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, ठीक है, -6, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2। ठीक है, ये 6 -6 इक्वल टू 0 आ रहा है सही। इसमें रख लेते हैं 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा y की भी वैल्यू 2 है, ये भी 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो 8 -8 0 आ रहा है। ठीक है, 4, और हाँ 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो 8 में से 4 जाएगा आपका 4 4 आपका कैंसल आउट। ठीक है, तो इट मीन्स दैट आपका जो सोल्यूशन है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक भी करते हैं। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यही है। ठीक है, तो ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं, वही काम है। a1/a2 जो मिलेगा आपको 2/4 मिलेगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 जो आपको मिलेगा -2/-4 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 जो मिलेगा वो आपका -2/-5 मिलेगा, तो C2/5 मिलेगा। तो यहाँ से ये पता पड़ा कि A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। अब जब ये सिचुएशन हमें मिलती थी, ठीक है, ठीक, तो हम क्या कहते थे, हमारी पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। जब इसको कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसको सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं।